नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। देश की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 1.05 लाख रुपए का बजट जारी किया है। यह ऐलान देश की सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस बजट से रक्षा उपकरणों की खरीद, आधुनिक तकनीक के विकास और सैनिकों की सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। इस बजट से जितने भी उपकरणों का खरीद किया जाएगा वो सभी की सभी इंडिया में ही बनाई जाएगी। मकसद साफ है, आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी बनाना और सेना को हर मोर्चे पर अजय बनाना। इस फंड में सबसे पहले एयर डिफेंस की बात करी गई है। हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कई सारे मिसाइल और ड्रोन हमारी तरफ भेजे थे, लेकिन हमारी सेना ने एयर डिफेंस की ऐसी सील बना रखी थी जिससे पाकिस्तान के हर एक मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इसी एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बड़ी मात्रा में खरीदी जाएगी। 1,05,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ का सिर्फ QRSAM खरीदा जाएगा। DRDO द्वारा विकसित ये मिसाइल सिस्टम भारत को देगा आसमान से आने वाली खतरों पर तुरंत जवाब देने की ताकत। QRSAM एक ऐसी मिसाइल जो पलक झपकते ही दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर को आसमान में ही ढेर कर सकता है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और यह 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को मार गिरा सकता है। QRSAM में लगा है आधुनिक एक्टिव रडार सीकर जो हर मौसम में दिन या रात टारगेट को पहचान कर बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है। यह पूरी प्रणाली मोबाइल है यानी ट्रक पर लगाई गई है, यानी कि इसे युद्ध के दौरान कहीं भी तैनात किया जा सकता है। सबसे खास बात यह सिस्टम 100% स्वदेशी है। DRDO ने इसको डिजाइन किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करेगी। इस फंड से दूसरा उपकरण नेवी के लिए खरीदा जाएगा। माइन काउंटर मेजर वेसल्स यानी ऐसे विशेष युद्धपोत जो समुद्र में छिपे दुश्मनों के खतरनाक माइन को ढूंढकर उसे निष्क्रिय करने में सक्षम होते हैं। भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा में अब और भी मजबूती आ रही है। ये जहाज आधुनिक सोनार, अंडर वाटर ड्रोन और रिमोट कंट्रोल व्हीकल से लैस होगा जो समुद्र की गहराई में छुपे खतरों को पहचान कर उसे निष्क्रिय कर सकता है। भारतीय नौसेना की योजना है करीब 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स की तैनाती की, जिसे पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा सके। इस जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामानों को लगाया जाएगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का सहयोग भी लिया जाएगा। अब दोस्तों, दुश्मनों के समुद्री माइंस को पता लगाने और निष्क्रिय करने के लिए हम मेजर वेसल्स बना ही रहे हैं, तो दुश्मनों के लिए हमें माइंस भी तो बनानी पड़ेगी। ये है मूड माइन यानी समुद्र में लगाए जाने वाली घातक बारूदी जाल। क्या होता है ये मूड माइन और कैसे करते हैं ये काम, चलिए जानते हैं। मूड माइंस एक ऐसा समुद्री बारूदी सुरंग जो समुद्र की सतह के नीचे केबल या चेन के जरिए समुद्री तल से बंधा होता है, बिल्कुल इस प्रकार। ये बारूद से भरे विस्फोटक गोले की तरह होते हैं जिन्हें दुश्मनों के जहाजों को खत्म करने के लिए समुद्र में गुप्त रूप से लगाया जाता है। ये माइंस पानी के भीतर एक निश्चित गहराई पर तैरते रहते हैं और जैसे ही कोई जहाज या पनडुब्बी उनके संपर्क में आती है तुरंत जोरदार धमाका होता है और दुश्मन के पनडुब्बी या जहाज को नेस्तनाबूद कर देता है। इस माइंस में मैग्नेटिक सेंसर लगे होते हैं जो जहाज के लोहे की मौजूदगी पास आती है तो ये अपने आप फट जाता है। समंदर के भीतर छिपे ये मूक हथियार युद्ध का रुख बदल सकता है। भारतीय नौसेना और DRDO लगातार ऐसे खतरनाक माइंस का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए माइन काउंटर मेजर वेसल्स, सोनार सिस्टम और अंडर वाटर ड्रोन जैसी तकनीकों पर काम कर रही है। भारतीय नौसेना को एक और हथियार दिया जाएगा जिसका नाम है सुपर रैपिड गन माउंट। इसे हम SRGM के नाम से भी जानते हैं और ये एक ऐसा तोप है जो 76 mm की गोलियां कुछ ही सेकंड में दाग सकती है। SRGM 1 मिनट में 120 राउंड फायर कर सकती है, यानी हर आधे सेकंड में एक गोला। चाहे हवा में आती मिसाइल हो या तीर से आता दुश्मन का फाइटर जेट, SRGM उन्हें पल में ध्वस्त कर सकता है। इसकी रेंज 16 किलोमीटर तक होती है। यह एंटी एयर, एंटी शिप और एंटी लैंड अटैक तीनों तरह की फायरिंग में सक्षम होता है। ऐसे ही टोटल 8 वेपन के खरीद पर मंजूरी दी गई है। आप देख रहे थे द रियल रिपोर्ट की खास खबरें। जय हिंद।